हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हम लोग का सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम लोग जानेंगे कैसे एक ऑक्टल को बाइनरी में या फिर बाइनरी को ऑक्टल में या फिर ऑक्टल को डेसिमल में या फिर डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी में। ऑक्टल टू बाइनरी, तो ऑक्टल टू बाइनरी के लिए हम लोग को पता है कि ऑक्टल को हमेशा हम लोग 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन यानी क्या हुआ, हम लोग 3 बिट लेके करेंगे ऐसे, और 3 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्टल का। जैसे क्वेश्चन एक लिए 472, ठीक है। इसका बेस 8 होता है और हम लोग को बेस 2 में कन्वर्जन करना है, यानी बाइनरी में। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जैसे 472, अब ये जो मेथड होता है 1 2 4 8, इस वाला मेथड 1 4 2 वाला 1 2 4 ये वाला मेथड में हम लोग करेंगे। तो 2 कैसे आता है पहले, तो 2 के अगर 2 इधर दिया हुआ है तो डायरेक्ट 2 के नीचे हम लोग 1 पुट कर देंगे और इसके आगे पीछे 0 पुट कर देंगे। तो हम लोग को 2 का मिल गया बाइनरी फॉर्म 0 1 0। फिर उसके बाद 7 के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो 7 तो इसमें है नहीं, तो 7 को तोड़ के करना होगा। तो कैसे करेंगे, जैसे 4 + 2 6 + 1 7, तो इसका भी हम लोग का मिल गया बाइनरी फॉर्म। और 4 के लिए डायरेक्ट 4 के नीचे पुट कर दीजिए और बाद बाकी के नीचे 0 कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी मिल गया फॉर्म, जो कि है 100। अब हमको देख रहा है कि 4 का बाइनरी फॉर्म मिल गया, 7 का बाइनरी फॉर्म मिल गया, 2 का बाइनरी फॉर्म मिल गया। तो अब इसको क्या करेंगे, एक साथ लिख दीजिए, एक साथ ऐसे करके 1 0 0 1 1 1 0 1 0। ये हम लोग का हुआ ऑक्टल टू बाइनरी। अब इसी को हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं चाहे तो, जो कि हो जाएगा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जैसे कि मान लीजिए यही वाला मैं लास्ट प्रीवियस वैल्यू लेता हूँ, जिसका वैल्यू 1 0 0 1 1 1 0 1 0 को हम लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं, लास्ट से हमेशा चालू करेगा, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में जानिएगा। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे, वो भी 3 3 का ग्रुपिंग करते हुए। देखिए मैंने 3 3 का ग्रुपिंग कर लिया। अब इसका वैल्यू क्या हुआ, 2 7 4। तो हम लोग के पास इसका वैल्यू क्या है, 472 बेस 8। ये हम लोग का ऑक्टल का वैल्यू आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें बाइनरी टू ऑक्टल गाएंगे, वो है 0 1 0 1 1 0। ये हुआ हम लोग को डेसिमल बाइनरी टू ऑक्टल में जाना है। तो मैंने जैसे बताया था, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है और 3 3 का ग्रुपिंग करते हुए चलना। ये ग्रुपिंग कर दिया। अब ये कितना होगा, तो ये तो मेरे को पता है, लेकिन अगर आप लोग कभी भूल जाए तो ये जो तरीका होता है, इस तरीका से आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि 3 बिट ही रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि ऑक्टल हमेशा 3 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे ये क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो आप पीछे से पुट करना चालू कर दीजिए। अब देख लीजिए क्या दिया हुआ, हम लोग को क्या निकला, 4 + 2 6, तो इसका वैल्यू 6 हुआ। फिर ये वाला भी पीछे से पुट करना चालू करिए, 0 1 0, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 2, यानी हम इसका हुआ 26। तो हम लोग का जो ऑक्टल का वैल्यू हुआ वो 26 बेस 8 हुआ। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब हम लोग जानेंगे कैसे किसी डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल टू ऑक्टल में जो होगा उसका भी एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, और इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है। तो देखिए डेसिमल में हम लोग को पता है, जब भी हम लोग डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो 2 से डिवाइड करते थे। अब इसमें क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल का जो बेस 8 है, तो कोई भी नंबर रहेगा उसको हम लोग को 8 से डिवाइड करते हुए चले जाना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 266 बेस 10 टू बेस 8। अब इसको क्या करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। इसको कुछ नहीं, बस जो नंबर है इसको 8 से डिवाइड करते जाना है। जैसे डेसिमल टू बाइनरी में क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, वैसे ही डेसिमल टू ऑक्टल में हम लोग को 8 से डिवाइड करना है। अब 8 से डिवाइड करना है तो हम लोग को पता है कि ये जो नंबर है 266, इसको हम लोग को
ऐसे करना है कि जो रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में लिखना है, और जो क्वेश्चन रहेगा वो तो नीचे लिखते हैं जैसे एलसीएम करते हैं, उसी प्रकार से कुछ ये भी होगा। तो इसका जैसे कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 33 टाइम्स में जाएगा। आप लोग चाहे तो खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। और उसके बाद इधर जो होगा रिमाइंडर 2 बच जाएगा। फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 33 8 के टेबल में नहीं आता, लेकिन इसके नज़दीक कौन सा आता है, 32 आता है। 32 आता है। 32 कितना टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है। तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर उसके बाद 8 जो है, 8 को 4 से नहीं कर सकते तो ये 4 इधर ही रह जाएगा, तो डिवीज़न का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसका जो वैल्यू हुआ हम लोग के पास 4 1 2 8। तो इसका जो हम लोग के पास वैल्यू आया वो ये है हम लोग का वैल्यू। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग को डेसिमल को ऑक्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब 59, तो क्या करेंगे, सिंपली 59 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो 59 तो आता नहीं, लेकिन 56 आता है। कितना बार में, 7 टाइम में। तो कितना रिमाइंडर बच गया, 3 बच गया रिमाइंडर। अब जो 8 है वो 7 से, तो 7 जो है वो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग के पास क्या वैल्यू बचा, 7 to 3। और इसमें जो अप्रोच होगा वो हम लोग का हमेशा डाउन टू अप अप्रोच होगा। याद रखिएगा, हमेशा जब भी डिवीज़न करेंगे, चाहे वो 8 से करे ऑक्टल के लिए, बाइनरी के लिए 2 से करे, हमेशा अप डाउन टू अप का अप्रोच रखना है। और इसका वैल्यू हुआ ये। और एक एग्जांपल लेते हैं 372। इसको भी हम लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 372 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, कैलकुलेटर का हेल्प से करिएगा। 8 इंटू 46 करेंगे तो हम लोग के पास नियर अबाउट वैल्यू आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हम लोग इधर लिख देंगे साइड में 4। फिर इसको 8 से करेंगे तो 8 के टेबल में 46 तो आता नहीं, लेकिन 42 आता है 6 टाइम में। तो इधर तो हम सॉरी 42 बोल रहे, 40 आता है 5 टाइम्स में, तो इधर 5 लिख देंगे, और इधर रिमाइंडर हम लोग का 6 बचेगा। और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू होगा 5 6 4 बेस 8 आंसर। चलिए, तो अब हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑक्टल टू डेसिमल। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। जैसे कि ये 372 एक एग्जांपल ले रहे, इसको हम लोग को डेसिमल में सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, जैसे हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग बाइनरी को डेसिमल में करते थे तो जो भी वैल्यू रहता था, जैसे 0 0 1 1, और हम लोग एक असाइन करते थे नंबर 0 से 0 1 2 3, जो कि राइट टू लेफ्ट जाता था, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटू करते थे। 1 इंटू 2 का पावर 0, प्लस भी करते थे 1 इंटू 2 का पावर 1 एंड सो ऑन, ऐसे करके जो वैल्यू आता था। तो सेम एग्जैक्ट इसमें भी वैसे ही करना हम लोग को। जैसे इधर 372 है, ये ऑक्टल दिया है, इसको डेसिमल में करने के लिए हम लोग को जो नंबर है उसको वही वैल्यू एक नंबर असाइन करना पड़ेगा, 273। ये जो असाइन करना होगा वैल्यू 1 2 3, वैसे ही करना होगा। सॉरी 0 1 2, मिस्टेक हो गया, 0 1 2 एक नंबर असाइन कर दिए। ठीक है, अब नंबर असाइन कर दिया जो कि है राइट टू लेफ्ट जा रहा है 0 1 2 करके। ठीक है, और ज़्यादा नंबर रहेगा तो और ज़्यादा रहेगा। अब इसके बाद इसको ऐसे ही करना है 2 इंटू, अब उधर हम लोग क्या करते थे, इस वाला में हम लोग 2 का पावर में 0 लगाते थे, या 2 का पावर में 1, या फिर जो भी पावर रहता तो 2 के फॉर्म में लगाते थे, क्योंकि बाइनरी में था। लेकिन जो ऑक्टल है उसका तो बेस 8 है, तो हम लोग 8 में हम लोग पावर लगाएंगे। देखिए, फिर ये 7 है तो 7 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 8 का पावर 0 यानी 1 ही हो जाता है, तो 1 इंटू 2 2, और उसके बाद 8 का पावर 1 यानी 8 ही रहेगा इटसेल्फ। तो 7 इंटू 8 56, प्लस 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 64, 64 इंटू 3 जो हो जाएगा 192। और इसका जो ओवरऑल वैल्यू हम लोग के पास आएगा वो हम लोग के पास रहेगा, 1 मिनट, तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो हम लोग के पास आएगा 250। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, 250 बेस 10। ये हुआ हम लोग का ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। एक और एग्जांपल हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि 743 ऑक्टल है, इसको हम लोग को डेसिमल में करना होगा।
तो वैसे ही करेंगे 743 नंबर असाइन कर देंगे 0 1 2। फिर उसके बाद इसको लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 3, इसका 32, इसका 448, जिसका ओवरऑल वैल्यू मिला के आएगा 483। तो ये हम लोग का हुआ 483/10। ये हम लोग का आंसर हो गया।